हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, ये जो है हमारा मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का जो सेकेंड लेक्चर है। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं लाइक मोशन क्या होता है एंड देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ द स्पीड और जो बेसिक टर्म्स हैं बेसिकली उसको समझने की कोशिश किए थे। कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बेसिकली। सेम मैनर में हम इसमें आगे मतलब करेंगे। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और देखो फिजिक्स जो है, अगर आप क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं तो फिजिक्स को पढ़ने का यही तरीका है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, अब बेसिक जो चीज़ें हैं लाइक उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने से मेरा मतलब है आप इस चीज़ को आपको एनालाइज करना होगा कि मोशन बेसिकली होता क्या है। लाइक जब किसी के भी पोजीशन में चेंज होगा देन वी कॉल इट मोशन। और आप टेंशन मत लो, हम लोग जो है पूरे के पूरे लेक्चर में इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो की सीरीज होगी, कंप्लीट वीडियो की मतलब एक सीरीज होगी जिसमें हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूँ आप लोग के लिए और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 50 मीटर रेडियस एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड in the clockwise direction for 40 seconds. Then the athlete reverse direction and runs in the anti-clockwise direction for at 3 meter per second. Okay, at 3 meter per second for 100 seconds. At the end, how far around the track is the runner from the starting point? सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक एथलीट है। गाइस देखो, मैं आपको सजेशन करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप या तो इस क्वेश्चन को देखो कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। ओके, आप 2-3 बार पढ़ लो क्वेश्चन को, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे बात नहीं कर सकता। ओके, कि मैं 2 क्वेश्चन बोलूँ कि आप सॉल्व करो, आपको इसको खुद से करना है। आपको खुद सॉल्व करो और जो आपका आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखो और चेक करो क्या मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। आई होप गाइज आप इस वीडियो लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए ये काम करोगे और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में, आपके जो भी रिलेटिव हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके बीच में शेयर करो। आपके जो भी ग्रुप हैं कॉलेज के, स्कूल के, जो भी सेक्शन के जो भी ग्रुप्स हैं उसमें आप इसको शेयर करो। ओके, चलो तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस देखो, ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसको कोई भी लोग मतलब इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। गाइज इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एथलीट है, एक एथलीट है। आई होप आप एथलीट वर्ड सुने होंगे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। एन एथलीट स्टार्ट रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, वो रन करता है एक सर्कुलर ट्रैक पर जिसका रेडियस है 50 मीटर। ओके, आई होप गाइस देखो यहाँ पर जो टर्म है, जो क्लास 10th में आप इन सारे के सारे टर्म से कंफर्टेबल होंगे। आप सर्कुलर ट्रैक कैसा होता है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और ये आपको ये पता होगा कि ये जो रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर, यह एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो सर्कुलर ट्रैक है बेसिकली और जिसका रेडियस क्या है 50 मीटर है। उस सर्कुलर ट्रैक पर एक एथलीट जो है वो दौड़ रहा है। ओके, और कितने स्पीड से दौड़ रहा है, तो जो उसकी स्पीड है वो है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। और यह किस सेंस में दौड़ रहा है, तो यह जो दौड़ रहा है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर 40 सेकेंड।
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर 40 सेकेंड। देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानना भी जरूरी है। देखो क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, जिस तरीके से आपकी जो घड़ी है, वॉच है, उसके जो निडल्स हैं, जिस तरीके से उनका मूवमेंट होता है। जैसे अगर आपको मैम एक बेसिक टाइप का मैं अगर वॉच बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हमें वॉच दिखता है हमारा। यहां पर टॉप पे 12 होगा, ओके, यहां पर 3, 6, 9, और जो सेंस होगा, अगर हम आप कोई भी आप निडल देखोगे, कोई भी आप सुई देखोगे, तो वह जो मूव करेगा वो बेसिकली इस तरीके से ऐसे मूव करेगा। पहले 12 से 3 की तरफ इस तरीके से मूव करेगा, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इस तरीके से ये मूव करेगा। ओके, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो आई होप गाइज ये जो सेंस है, इस टाइप की, इस तरीके से जो मोशन का जो सेंस है, हम इसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। और आपको और ज़्यादा कुछ जानना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो वेक्टर का लेक्चर है, वेक्टर, ओके, उसको देखो। वो मैं काफ़ी बढ़िया से वो लेक्चर बनाया हूँ, काफ़ी कंप्लीट लेक्चर है, ओके। तो आप उसको देखो, आप उसको समझने की कोशिश करो। चलो, तो देखो एथलीट जो है वो बेसिकली सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, और किस स्पीड से मूव करता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितने टाइम के लिए, तो 40 सेकेंड के लिए। किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं एक फोटो बनाता हूं बेसिकली, ये देखो, ये हो गया हमारा एक सर्कुलर ट्रैक। दिस इज आवर सर्कुलर ट्रैक। ओके, चलो, तो अब लेट अस अज्यूम जो एथलीट है ये सेंटर है, और ये जो लेंथ होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं। और यह जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 40 मीटर, 50 मीटर, नॉट 40 मीटर, ओके। और ये एथलीट है वो किस सेंस में दौड़ता है भाई, वो दौड़ता है आपको क्लॉकवाइज सेंस में। तो वो ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया इस तरीके से। कितने स्पीड से, तो वह कितने स्पीड से दौड़ता है, वह दौड़ता है बेसिकली आपको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितने देर के लिए, 40 सेकेंड के लिए। तो यह बेसिकली देखो डिस्टेंस, मैं अगर फाइंड करूं, डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट इन 40 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा, देखो आई होप आप इस चीज से समझ रहे होंगे। मतलब स्पीड क्या होता है कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, तो 40 सेकेंड में कितना चलेगा भाई, तो 5 × 40, 5 × 40, दैट इज 200 मीटर, ओके। So what is the distance covered by athlete in 40 second is 200 मीटर। तो let us assume कि चलो ये कुछ यहां तक आ जाता है, ओके। ये दौड़ करके ये एथलीट जो है ऐसे दौड़ता है, दौड़ते 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 इस पॉइंट तक आ जाता है, और ये जो टोटल लेंथ है, यह लेंथ है 200 मीटर, ओके। अब यहां से क्या करता है, यहां आने के बाद जो एथलीट है वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, और इस डायरेक्शन में लगता है चलने, ऐसे, ओके। डायरेक्शन क्या करता है, उसके बाद यहां पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो डायरेक्शन अपना चेंज करता है। और देखो ये जो है ये क्लॉक के अपोजिट में जा रहा है, तो ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। दिस इज आवर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अब यहां से, अब यहां पहुंचने के बाद वह कितने देर तक दौड़ता है भाई, वह कितने देर तक दौड़ता है, वह 100 सेकेंड के लिए दौड़ता है। कितने देर के लिए दौड़ता है भाई, 100 सेकेंड के लिए, यहां पर हमें दिया हुआ है। तो
रुक जाओ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस कवर कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? सो डिस्टेंस कवर विल बी, तो 1 सेकेंड में 3 मीटर, सो 100 सेकेंड में 3 इंटू 100 दैट इज 300 मीटर। तो देखो यहां से ये लेंथ जो है आपका 200 मीटर है, 300 मीटर ऑब्वियस सी बात है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर ऐसे। लेट अस अज्यूम यहां तक आपका कुछ हो जाएगा, यह लेंथ, ये यहां से जो टोटल है दिस इज द 300। ओके, तो एक चीज बताओ मुझे, ये लेंथ क्या होगा भाई? व्हाट विल बी दिस लेंथ? यह लेंथ क्या होगा? दिस लेंथ इज बेसिकली 100 मीटर एंड आई होप कि मुझे इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, आप क्लास 10th पास किए हैं, क्लास 8 9th की ज्योमेट्री आपको अच्छे से आती है, सो आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं भैया यह जो लेंथ होगा वो होगा 100 मीटर। अब हमें क्या बताना है? एट द एंड हाउ फॉर अराउंड द ट्रैक इज द रनर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जो रनर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? जो रनर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो देखो भैया, हम स्टार्टिंग पॉइंट से दूर, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा रनर है। तो भाई दूर का मतलब कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। अच्छा एक चीज बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मान लो इस पॉइंट का मैं ओ नाम दिया और इसको डी बोला, सो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करना। ओडी जो होगा, ओडी इज, ओडी क्या है? पहला ऑप्शन है ओडी डिस्टेंस ट्रेवल है, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एथलीट है, दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट है, और तीसरा क्या है? मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है फिजिक्स में कि ओडी क्या है, कुछ भी हो, लाइक इसका कोई सेंस ही नहीं, ये टर्म ही नहीं है इस टाइप का। ओके, और चौथा क्या है कि ठीक है आप दो ही में से बताओ, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? व्हाट इज द ओडी? इज ओडी डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट और ओडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट। ओके गाइज, तो आपको इन दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में से कोई एक को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, चलो आई होप गाइज आप लोग कमेंट करेंगे। सो हमें क्या करना है गाइज? हमें इस लेंथ को फाइंड करना है। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आई होप कि गाइज ये जो है बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ये अब कोई फिजिक्स का क्वेश्चन रहा ही नहीं, दिस बिकम अ क्वेश्चन ऑफ मैथ। ओके, देखो ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है। अगर हमें इसका ये लेंथ पता चल जाए तो हम आसानी से भाई पता कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो गाइज, अगर हम थोड़ा सा एक चीज देखें तो देखो, अगर ये एंगल अगर 180 डिग्री बनता है, ये एंगल 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ओके, पाई रेडियन के लिए जब बनता है तो कितना, ये वाला लेंथ कितना होता है? ये वाला एंगल, ये वाला लेंथ कितना होता है भैया? पाई आर होता है। ओके, ये वाला लेंथ क्या होता है? पाई आर होता है। तो एक चीज बताओ, एक रेडियन के लिए कितना भैया होगा? एक रेडियन के लिए जो होगा वो होगा आपका, नहीं, एक यूनिट, 1 मीटर के लिए कितना होगा? देखो पाई आर मीटर के लिए पाई रेडियन,
सो 1 मीटर के लिए क्या होगा, 1/r रेडियन होगा एंगल। हमें देखो हमारे केस में क्या पता है भाई, ये कितना मीटर है, ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है कितना मीटर है, ये दिस लेंथ इज बेसिकली 100 मीटर। सो 100 मीटर के लिए क्या होगा भाई, 100/r रेडियन। ओके, आई होप गाइस आप ये जानते होंगे कि रेडियन जो है बेसिकली एंगल को मेजर करते हैं, हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ओके, और मैं आपको ये बार बार सजेस्ट करूंगा, आप जो है क्लास 9 क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसको पढ़िए अगर आपको इसमें डाउट है तो। ओके, गो एंड रीड दैट बुक। चलो देखो, तो ये कितना है, ये वाला अगर हम r की जगह पर 50 रख दें, व्हाट वी गेट हियर कि दिस एंगल विल बी बेसिकली 2 रेडियन। देखो यहां आप ये यूज कर सकते हो कि ये जो लेंथ होता है, दिस लेंथ, ये जो लेंथ होता है L इज इक्वल टू आर्क लेंथ, वो r थीटा होता है, वो थीटा इज द एंगल इन रेडियन। ओके, ये जो लेंथ होता है L इज इक्वल टू, ये जो आर्क लेंथ होता है यह r इंटू थीटा होता है, और जो थीटा है बेसिकली रेडियन में होता है। ओके, ये तो आई होप गाइज आप इस एक्सप्रेशन से कंफर्टेबल होंगे। L बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ है। L क्या है यहां पे, L यहां पर जो है बेसिकली वो है आपका आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है यहां पर, ये जो आर्क लेंथ बन रहा है, दैट आर्क लेंथ इज बेसिकली 100। ओके, और रेडियस हमें पता है 50। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 2 रेडियन। आप ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, आप इससे कंफर्टेबल होंगे, बहुत हद तक कंफर्टेबल होंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी एनसीईआरटी क्लास 9 क्लास 10 की जो सर्कल वाला टॉपिक है उसमें पढ़ लीजिए, उसमें दिया हुआ है। ओके, चलो, सो ये क्या होगा, ये 2 रेडियन, ये जो एंगल बनेगा वो बेसिकली यहां पर बनेगा। ओके, मैं इसको 2 बोल देता हूं, 2 रेडियन, इसको क्या बोल देता हूं, 2 रेडियन बोल देता हूं। ओके, चलो अब देखो गाइज, ये अब बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है। हमें क्या करना है, हमें ये जो इसका सेंटर O है ना, हमें इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, दिस एंगल बिकम 90 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। ओके, और ये वाला जो एंगल होगा ये बेसिकली हो जाएगा 1 रेडियन। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। ओके, तो ये जो लेंथ है, लेट अस अज्यूम अगर ये O है, ये D है, सो दिस पॉइंट, अगर ये जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर ये P है, तो आई कैन से दैट OP इज इक्वल टू साइन 1। यहां पर 1 क्या है भाई, 1 जो है ये रेडियन है। OP इज इक्वल टू R साइन 1। R is the basically radius and 1 is basically 1 radian. Okay, so ये basically क्या हो जाएगा, 50 into sin 1. Okay, और so what is the OD? जो OD होगा, OD is basically 2OP. So our answer जो OD जो होगा वो हो जाएगा हमारा 100 sin 1। ओके, 1 रेडियन, दिस द बेसिकली रेडियन, डिग्री नहीं, वो पॉइंट गलती से हो गया, चलो मैं मिटा ही देता हूँ। दिस द बेसिकली रेडियन sin 1। ओके, गाइज देखो, आप इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। आप ये देखो, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, बट आपको यूज नहीं करना है। डोंट यूज कैलकुलेटर। ओके, आपको जो है कैलकुलेटर यूज नहीं करना है।
आपको बिल्कुल भी कैलकुलेटर जो है वो यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर ओके गाइज, तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे बेसिकली। आप एक चीज़ देखो, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है कि एक रेडियन को कैसे क्या कन्वर्ट करें, आप एक सिंपल चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ये कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, या 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है, ओके, रेडियन के टर्म में। तो आप यहाँ से एक यूज कर सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 60 आएगी, ओके। पाई की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 60 आएगी। बेसिकली जो 1 रेडियन है वो 57 के आसपास में आता है। एक्चुअली मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है, तो मैं आप या तो आप 3.414 जो भी रखना हो आप रख करके चेक करो, अप्रोक्सीमेटली आपका 57 के आसपास में आता है, ओके। तो मैंने तो एग्जैक्टली 1 रेडियन की वैल्यू निकाल ली है, कैलकुलेटर है मेरे पास, बट आप यूज़ मत करना। आपको अगर आंसर चाहिए तो आप या तो आप इसी तरीके से छोड़ दो, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप 60 डिग्री लिख करके साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू लिख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ओके, तो देखो मेरा 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देन आवर फाइनल आंसर विल बी 84.147 मीटर। दिस इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ओके। यह क्या होगा, ये यहाँ से ये वाला जो लेंथ होगा, दैट लेंथ विल बी बेसिकली OD। ये क्या होगा, 84.147 या 84.15 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो, ओके गाइज। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से किए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, देन आप इस वीडियो को फर्दर देखे होंगे। और अगर आप खुद से किए हैं तो आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को खुद किए होंगे तो आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ओके, जो आपका आंसर आया है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। चलो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि अ स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम overcome a raft at a point P. 1 hour later, it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 km from the point P. Find the speed of the river if speed of the river relative to water remain constant. चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ओके। ये है क्या, देखो ये एक स्टीमर है और वह डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ये जो टर्म है डाउन स्ट्रीम, आई होप आप इससे कंफर्टेबल होंगे। एक स्टीमर है एंड ही इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, ओवरकम अ राफ्ट एट ए पॉइंट पी। और वो क्या करता है, एक पॉइंट पी पे, कोई लाइक रिवर में कोई पॉइंट पी है, उसने इमेजिन किया और उसको क्रॉस करता है। देखो गाइज, मैं आपसे यह भी बोलूँगा, अभी जो सजेशन है मेरा, कि आप जो हो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप नोट कर सकते हो, लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पहले खुद से सॉल्व करो, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ओके। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल हैं। अगर आप जो है बेसिकली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए और एनडीए के लिए, इवन जो स्कूल के एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए भी अगर आपका ओरिएंटेशन है, देन दिस क्वेश्चन आर वेरी गुड, ओके। तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को नोट करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फर्दर नहीं होता है तो आप जो है वीडियो को देखिए, ओके, और आंसर मैच कीजिए। वीडियो को देखिए और आंसर मैच कीजिए कि ना आ रहा है। अगर आप सॉल्व कर लें तो आंसर को कमेंट भी कीजिए, ओके, ताकि मुझे पता चले कितने लोग पार्टिसिपेट। देखो आप कमेंट नहीं करोगे आंसर आपका तो मुझे पता नहीं चलेगा कितने लोग, मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे हुए, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट पी 1 hour later
it turned back, and after some time passed, the raft at a distance 6 kilometer from the point P find the speed of the river if speed of the river relative to water remain constant. सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक स्टीमर है, स्टीमर मतलब आप ये बोल सकते हो कि बेसिकली वो किसी बोट पे बैठा होगा। ओके, तो एक चीज देखो, ये रिवर में बेसिकली एक राफ्ट है। आई होप गाइस आप राफ्ट समझ रहे होंगे। राफ्ट मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो तैरता है, कोई भी चीज़ जो फ्लोट कर रहा हो, ठीक ना। लाइक लकड़ी का कोई टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी, लाइक बहुत लकड़ी के जो टुकड़े के बंच हो सकते हैं, दैट द राफ्ट। ओके, आप बेयर ग्रिल्स जब देख रहे होंगे मैन वर्सेस वाइल्ड में, तो वो बार बार बोलता है मैं एक डोंगी बनाता हूँ, मैं एक राफ्ट बनाता हूँ। ओके, आप बेसिकली उसको विजुलाइज कर सकते हो। तो चलो, यह बेसिकली एक राफ्ट है। मेरे को राफ्ट बना लेने दो। मैं ऐसे एक राफ्ट बनाया। ओके, और ये बहुत छोटा राफ्ट है, और यहाँ से एक स्टीमर, ये लो, यहाँ मस्त एक आदमी है, ये स्टीमर इसको पास करता है। ओके, और ये और रिवर जो है इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। स्टीमर जो है यहां से 1 घंटे तक ट्रेवल करता है। लेट अस अज्यूम इस पॉइंट से, ये पॉइंट P है, और यहां से यहां तक गया D। ओके, इस जगह तक जाता है ये हमारा स्टीमर, और यहां से जाने के बाद में ये फिर आने लगता है, रिटर्न करता है। ओके, रिटर्न करता है। तो देखो एक चीज देखो, क्या ये जो राफ्ट है क्या ये तैरेगा? ऑफ कोर्स नदी के फ्लो के साथ तैरेगा। तो लेट अस अज्यूम राफ्ट जो है कहीं यहां पर इसको मिलता है, ये P, ये हो गया Q, इस जगह पे इसको कहीं राफ्ट मिलता है। आई होप आप चीजों को विजुलाइज कर रहे होंगे। क्यों ये राफ्ट क्यों तैरेगा? बिकॉज नदी में फ्लो है भाई, राफ्ट अपना जगह, राफ्ट में का पोजीशन चेंज होगा, बिकॉज इसमें नदी का फ्लो है, नदी का फ्लो है, नदी में फ्लो है, नदी बह रही है, रुकी हुई नहीं है, ताल में नहीं है। ये बेसिकली ये जो राफ्ट ताल में नहीं है, वो बेसिकली नदी में है। चलो, तो इस जगह पे आकर के ये रिटर्न होता है। यहां पर फिर से इसको क्या मिलता है? ये राफ्ट मिलता है। तो वो क्या अंदाजा क्या लगाता है कि भाई देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर का। ओके, तो हमें क्या बताना है कि जो रिवर है, रिवर की स्पीड क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर। हमें क्या बताना है? नदी की स्पीड क्या है, हमें ये बताना है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये कितना देर तक ट्रेवल किया है, यहां से इस जगह तक जाने में कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, 1 आवर्स लगा है। तो और देखो ये क्वेश्चन जो है ये काफी सिंपल है। मतलब लाइक आप ये जो टेक्निक सीख जाओगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो भाई आप किसी भी नदी का स्पीड पता कर सकते हो, नदी की फ्लो क्या होगी। बशर्ते आपको पता क्या करना है, आपको जो पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट है, राफ्ट को मिलता है, तो दोनों पॉइंट के बीच में बेसिकली जो राफ्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप उस चीज़ को बस आपको पता करना है, थोड़ा अंदाज़ा लगाना है। देखो यार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। लाइक हम लोग के जो हमारे बाबा थे वो बोलते थे भाई कि 4 कोस 5 कोस, समझ रहे हो। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, अगर आप डिस्टेंस को आप आइडिया लगा लोगे, भाई इतना, जैसे इतना गैप है, इतने देखो, ये देखो, ये मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं, इतना गैप है, तो इनके बीच में क्या कितना डिस्टेंस होगा, इतना गैप है तो क्या डिस्टेंस होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ओके, चलो, तो हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली, लाइक आप मान लो कहीं जा रहे हो, भौकाल मार सकते हो कहीं पे कि भाई देखो इस नदी का स्पीड ना इतना है। ओके, क्योंकि आपको तो पता है आपने कितने देर तक ट्रेवल किया, आपके हाथ में वॉच रहेगा आपके हाथ में, समझ रहे हो।
तो भाई वोकाल बनाने के लिए ना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अपने लोगों के बीच में। वोकाल बनाना बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो। चलो तो ये डिस्टेंस कितना है भाई, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 6 किलोमीटर। वो मतलब आदमी ने अंदाजा लगाया कि मोटा मोटी 6 किलोमीटर होगा। तो अब वो क्या कैलकुलेट करना चाहता है भाई कि कितना मतलब स्पीड रहा। ओके, रिवर की स्पीड क्या है वो ही वांट टू फाइंड। चलो, तो उसने यहाँ से यहाँ तक के जाने का मतलब टाइम नोट किया था कि अप्रोक्सीमेटली, हो सकता है उसने घड़ी यहाँ पर पहुँचा हो, घड़ी का टाइम देख लिया हो, जब रिटर्न करें तो देखे कि अच्छा मम्मी बुला रही है, चलो चलो जल्दी पहुँचना है, लेट हो जाएगा, तो फिर घड़ी देख रहा हो। क्योंकि हम लोग इसी तरीके से करते हैं क्रिकेट जब खेलते थे तो। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने एक किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस कवर, और ऐसो 1 घंटे का टाइम। ओके, तो देखो भाई इस डायरेक्शन में जो जा रहा है उसमें यह डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि रिवर जो है किस जिस डायरेक्शन फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ये जो डाउन स्ट्रीम, जो एक मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन कोई देगा कि डाउन स्ट्रीम यूज क्यों किया गया है, डाउन क्यों यूज किया गया है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है। ओके, और मैं हिंट देता हूँ, इसका जो टर्म है एक्सप्लेनेशन है वो फिजिक्स में मिलेगा। लाइक आप इसको पोटेंशियल की बेसिस पे कह सकते हैं, ये हाइट के बेसिस पे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलो, तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो देखो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर मान लो लेट अस अज्यूम वेलोसिटी, जो स्टीमर की जो वेलोसिटी है वो vs है और रिवर की जो वेलोसिटी है वो vr है। तो इस डायरेक्शन में जो ये जो मैन है उसकी स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन मूव करते हुए, इसकी स्पीड होगी vs प्लस vr। ओके, तो देखो अगर मैं लिखूंगा इस OPD, मैं लिखूंगा PD, ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज D, सो PD इज इक्वल टू व्हाट कैन आई राइट हियर, vs प्लस vr इंटू 1। ओके, 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही स्पीड होती है। तो स्टीमर की जो नेट स्पीड रही वो vs प्लस vr। व्हाट इज द vs, जब पानी में, जब रिवर में फ्लो नहीं रहता तो फिर कितनी स्टीमर की स्पीड रहती। ओके, आई होप गाइस आप एनसीईआरटी के जो मैथ के जो क्वेश्चन है क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, और मैं दोनों स्पीड को ऐड कर रहा हूं डाउन स्ट्रीम के लिए, आप इससे बहुत कंफर्टेबल होंगे। चलो, लेट अस अज्यूम कि इसको यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा। ओके, यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा। तो देखो भाई यहां से यहां तक के लिए ये कितना, मतलब क्या यहां से यहां तक के लिए जब इस डायरेक्शन में जब स्टीमर फ्लो करता होगा तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टीमर, जो हमारा स्टीमर है उसकी स्पीड क्या होगी। तो जो यहां पर जो स्पीड होगा वो vs माइनस vr होगा। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, जो dq होगा वो होगा vs माइनस vr इंटू टी। ओके, एंड अब देखो ये जो टोटल टाइम है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या होगा pq। तो गाइस देखो ये, अच्छा एक चीज, राफ्ट किस स्पीड से चलेगा, राफ्ट किस स्पीड से चलेगा, जो राफ्ट है वो आपको रिवर की स्पीड से चलेगा। सो आई कैन राइट vr1 प्लस टी, दिस इज द टोटल टाइम। भाई आदमी टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या रही यहां तक पहुंचने में, 1 प्लस टी, टी इज इन आवर। ओके, सो गाइस व्हाट कैन आई राइट हियर, मैं यहां पर फुल कॉन्फिडेंस से मैं क्या लिख सकता हूं, PD इज इक्वल टू DQ प्लस PQ। ओके, दैट इज VS प्लस VR इज इक्वल टू
वी एस माइनस वी आर इंटू टी प्लस वी आर 1 प्लस टी। ओके, सो आप अगर ध्यान से देखोगे वी एस प्लस वी आर इज इक्वल टू, देखो वी एस टी माइनस वी आर टी प्लस वी आर प्लस वी आर प्लस वी आर प्लस वी आर टी। ओके, तो एक चीज देखो भाई, ये वी आर टी से दिस वी आर टी कैंसिल, ये वी आर से ये वी आर कैंसिल। व्हाट आई गेट हियर इज वी एस इज इक्वल टू वी एस टी। सो टी इज बेसिकली 1 आवर। टी क्या है यहाँ पे? 1 घंटा है। ओके, टी क्या है यहाँ पर भाई? 1 घंटा है। और हमें मालूम है कि दिस पी क्यू, ये पी क्यू कितना है भाई? पी क्यू है 6 किलोमीटर। 6 इज इक्वल टू वी आर 1 प्लस 1, सो वी आर इज बेसिकली 3 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड क्या होगी जो रिवर की स्पीड जो होगी वो बेसिकली 3 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, सो गाइज आई होप कि ये जो क्वेश्चन है जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उनका आंसर 3 किलोमीटर पर आवर होगा। आप अपने आंसर को चेक कीजिए और आप जो है कमेंट किए होंगे अपने आंसर को, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने लोगों ने मतलब अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। ओके, और जिनका आंसर जो है मतलब 3 किलोमीटर पर आवर आया है स्पीड, वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और आप चाहो तो व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो लिंक के साथ, और लिखो आंसर, उसके साथ आंसर कमेंट करो 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ताकि पता चले लोगों को। ओके गाइज, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड आई होप कि आप जो है मेरे साथ भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसको सॉल्व कर रहे होंगे। चलो, क्वेश्चन क्या है? 2 sheep 1 and 2 move with a constant velocity 3 meter per second and 4 meter per second along 2 mutually perpendicular straight track toward the intersection point O. Okay, at the moment t is equal to 0, the ships were located at a distance 120 and 200 meter away from point A. How soon will the distance between the ships become the shortest and what is it equal to? Okay guys, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप वीडियो को फर्दर देखने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, आप चाहो तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपने कॉपी में पॉज करके इसको लिख लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, चलो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और दिस क्वेश्चन इज वेरी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको मैं बोलूँगा इनलाइटन करेगा। आप क्लास 10th से क्लास 11th में आए हुए हैं और ये जो है आपको मोटिवेट करने वाला है दिस क्वेश्चन। ओके, चीज़ों को समझने के लिए। चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, 2 ships 1 and 2 move with a constant velocity 3 meter per second and 4 meter per second along 2 mutually perpendicular straight track toward the intersection point O. तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो है क्या कि 2 शिप हैं। चलो मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बना लेता हूं। ओके, 2 शिप हैं। एक शिप जो है वो यहां पर है और दूसरा शिप जो है वो यहां पर है। ये 1 है एंड 2 है। यह जो है किधर मूव कर रहा है? टूवर्ड द स्ट्रेट ट्रैक, टूवर्ड द
इंटरसेक्शन पॉइंट O, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट मी नेम इट O। तो एक जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड की, और यहाँ पर जो स्पीड है दिस स्पीड इज बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलो इनिशियल मैं इसको यहाँ पर और यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो लेंथ है, शिप्स वेयर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 120 एंड 200 मीटर, यहाँ से ये जो लेंथ है ये है 120, यहाँ से ये वाला, यह जो लेंथ है, समझ रहे हो, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, यह लेंथ कितना है भाई, दिस लेंथ इज बेसिकली 120 एंड दिस वन, ये जो लेंथ है यह लेंथ है 200 मीटर। ओके, आई होप आप इतना चीज एनालाइज कर लिए होगे इस क्वेश्चन से, और नहीं एनालाइज कर पा रहे हो तो मैं बोलूंगा आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। देखो ये ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो होगा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द शिप बिकम द शॉर्टेस्ट एंड व्हाट इज इट इक्वल टू। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कितना जल्दी, कितने टाइम में इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? इनके बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। देखो शुरू में देखो एट टाइम t = 0 जो शिप के बीच का डिस्टेंस होगा वो बेसिकली ये होगा। ओके, आई होप आप चीज को समझ रहे होंगे। कुछ देर बाद क्या होगा, लेट अस अज्यूम जो शिप है वो कहीं यहां पर आ गई, ये वाली यहां पर आ गई। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज होकर के ये हो जाएगा। ओके, और फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो शिप है वो इधर आ जाएगी, ये वाली शिप जो है वो कहीं इधर आ जाएगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, सो आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज चेंजिंग, डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज चेंजिंग विथ टाइम। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट डिस्टेंस between the sea is not constant. ओके, आप गाइज आपको इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। ओके, आपको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, अब इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है भाई कि किस टाइम पे इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो होगा शॉर्टेस्ट, पहली चीज तो। और दूसरी चीज क्या होगा, व्हाट विल बी दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, किस टाइम पे होगा, और वो हो क्या होगा, ये 2 चीजें बतानी है। आई डोंट थिंक गाइज आप अभी तक अपने जीवन में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ओके, और देखो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। ओके, आई होप गाइज मैंने जो है बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोज बनाए हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर है मेरे, आई थिंक करीब 10-11 लेक्चर होंगे। ओके, काफ़ी फुल लेंथ के लेक्चर हैं, 10-11 लेक्चर। वो काफ़ी बढ़िया, मतलब इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं। आप जाओ और उस वीडियोस को, उन वीडियो को देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो। ओके, आपको चीज आपको समझने में डाउट है तो आप उन वीडियोस को देखो। तो अभी हम लोग किसको, मतलब
हमें क्या चाहिए भैया, हमें आना चाहिए डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं बताता हूं हमें डिफरेंशिएशन क्यों आना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम एक जनरल इस क्वेश्चन को, जनरल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ओके, तो एक चीज देखो गाइस, लेट अस अज्यूम कि किसी टाइम टी पे हम क्या पहले फाइंड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी टाइम टी पे जो शिप है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ओके, किसी टाइम टी पे जो शिप का जो शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो लेट अस अज्यूम गाइस कि किसी टाइम टी पे ये लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी। अगर मान लो ये पॉइंट मैं इसको ए कर देता हूं, दिस इज द बी, दिस इज द सी, ओके, एंड लेट अस अज्यूम दिस इज द, अच्छा ये ओ है ना, दिस इज द सी एंड डी। सो व्हाट, सो व्हाट विल बी द ए सी। और गाइस मैं ए सी बोलूं, ए सी विल बी बेसिकली 4t। आई डोंट थिंक यू गाइज हैव एनी इशू, आपको कोई भी इशू नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि ए सी जो है वो बेसिकली 4t है। तो ओके, ए सी अगर 4t है तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ए सी इज इक्वल टू 4t। आपको डाउट है तो मैं बोलूंगा आप जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का, उनके बीच का रिलेशन, बेसिकली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, एंड हमें पता है भाई, हमें स्पीड पता है 4, हमने एज्यूम किया कि टाइम किसी टाइम t पे, यहाँ पर जो टाइम है वो t है। सो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज द 4t। और इस पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट की यहां पे ये, सो ये लेंथ क्या होगा भाई, दिस लेंथ इज बेसिकली 3t। यह लेंथ क्या होगा भाई, 3t। ये इस लेंथ की बात करूं, ये वाला जो लेंथ है हमारा, ये जो लेंथ है, यह जो लेंथ है, यह लेंथ हो जाएगा, देखो ये टोटल 200 है, दिस इज द 4t, सो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 200 माइनस 4t। और सिमिलरली ये जो लेंथ होगा यह होगा 120 माइनस 3t। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप, डिस्टेंस बिटवीन शिप जो होगा वो बेसिकली ये होगा, डिस्टेंस बिटवीन जो शिप होगा वो क्या होगा, बेसिकली ये होगा। सो आई कैन राइट दैट d इज इक्वल टू अंडर रूट 120 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 4t का होल स्क्वायर। आई होप गाइज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला होगा। सो अगर मैं ये लिखूं, देखो मेरे को भाई ना ये अंडर रूट वगैरह एक्सप्रेशन को सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता है। लेट मी राइट डाउन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 4t का होल स्क्वायर। ओके, तो गाइज आप ध्यान से देखो, क्या इसका एक चीज, इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, इसका किस टाइप का ग्राफ होगा। आई होप आप हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखे होंगे पहली चीज, अदरवाइज आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़े होंगे और इस इक्वेशन को देखकर आप बोलोगे कि अरे बाप रे, ये दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसा है, ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यह कैसा इक्वेशन है भाई, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है,
तो ये अगर मैं डिस्टेंस, अगर डी स्क्वायर इधर दिखाऊं, इधर टी है, तो इसका ग्राफ समवेयर कुछ इस तरीके से हो सकता है। ओके, टाइम पॉजिटिव होगा, सो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ओके, आप इस ग्राफ को एनालाइज करोगे गाइस, तो आप बोलोगे हाँ देखो ये डिस्टेंस है, कि इस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली मिनिमम। इस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली मिनिमम। ओके, तो देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हो। और पहली चीज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ओके, और एक चीज इस चीज पे नोट करो कि जब ये इस ग्राफ को अगर नोट करोगे गाइस, मिनिमम होने के लिए ये जो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट, इस पे जो टेंजेंट है वो बेसिकली उसका जो स्लोप है वो 0 हो जा रहा है। मतलब जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट वाली जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं आपको अगेन सजेस्ट करता हूं, आपको जरा भी डाउट हो रहा है, आप जाओ, जो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स है, जो उसके लेक्चर हैं उनको देखो। ओके, उन लेक्चर को देखो, वेरी गुड लेक्चर। तो अगर और देखो जो स्लोप होता है, वो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बेसिकली क्या होगा भाई, वो होगा बाई डी टी। ओके, ये मतलब दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। अगर मैं इसको y मान लूं तो ओके, दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। ये जो स्लोप आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। दिस स्लोप, ये जो स्लोप है, दिस शुड बी इक्वल टू बेसिकली जो dy बाई डी टी जो होगा वो स्लोप होगा, और दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू 0। तब जाकर के ये हमें इस पॉइंट पे, इस टी पे हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूं। लेट मी फाइंड, देखो मैं डी स्क्वायर को y ले लेता हूं। ओके, डी वाई बाई डी टी। तो मुझे सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना होगा, ओके चलो। तो गाइस देखो, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस चीज को डिफरेंशिएट करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलो हम स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअली आप क्लास 11th में जस्ट आए हुए हैं, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। ओके, देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला होगा, अगर आप जाओ देखो एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिस्ट देखोगे गाइस, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूला के आप इसको एक्सपैंड कर दो, और नहीं मुझसे इतना कैलकुलेशन तो नहीं होने वाला है। ओके, आप इसको एक्सपैंड कर दो और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करो। 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, 120 का स्क्वायर करो, 200 का स्क्वायर करो, उसको ऐड करो, फिर 36, 72, 720 को प्लस आप 8 कितना 1600, इन दोनों को मतलब ऐड करो। तो उतना कुछ करने के बाद आप मतलब कर सकते हो। फॉर यू दैट इज गोइंग टू बी द इजी, बट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x पे पावर n माइनस 1। हमारे केस में आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली इतना बड़ा x जो है बेसिकली इतना बड़ा है,
ओके, सो व्हाट कैन आई डू? मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके, सिमिलरली प्लस इस टाइप का जो एक्सप्रेशन लिखने का आप आदत बना लो, आप मोशन में कई बार इसका यूज करोगे। यहाँ गाइस मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, आप देखो वर्मा जी में पूरा फॉर्मूला का लिस्ट दिया हुआ है। इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है इसको हम बेसिकली चेन रूल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। बेसिकली हमने चेन रूल लगाया एंड हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो भाई, इसका क्या आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? ये हमारा x है, सो आई विल गेट 2 120 माइनस 3t 2 माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंस है। देखो 120 इज द कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो 0 माइनस 3t, तो ये 3 कांस्टेंट हो जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 बाय फार्मूला 2 माइनस 1। इससे यहां पर ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 कांस्टेंट है। t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा भाई? t का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा। ओके, आप जाओ, आप देखो आपको लिखने में दिक्कत होगा, आई एक्सपेक्ट इट। ओके, आप बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। ओके, सो देखो गाइस यहां पर हमारा क्या आ जाएगा फाइनली? तो ये आ जाएगा 2 इंटू 120 माइनस 3t माइनस 3 प्लस 2 इंटू 200 माइनस 4t इंटू माइनस 4, दिस इज इक्वल टू dy बाई dt। तो याद देखो मैक्सिमम होने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको क्या होना पड़ेगा भाई? इसको होना पड़ेगा 0। सो मैं इसको 0 की इक्वेट करता हूं। व्हाट कैन आई राइट हियर? आई कैन राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट 3 इंटू 120 माइनस 3t प्लस 4 इंटू 200 माइनस 4t, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? 36 360 माइनस 90 प्लस 800 माइनस 16t इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, क्या आएगा? 1160 इज इक्वल टू 25t। सो t इज बेसिकली 1160 बाई 25। ओके, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, व्हाट आई गेट हियर? 1160 डिवाइडेड बाई 25, तो हमारा जो t आएगा वो आएगा 46.4 सेकेंड। ओके, तो कितना? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द सी, हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द सी बिकम द शॉर्टेस्ट? तो कितने देर बाद होगा भाई? 46.4 सेकेंड बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट। ओके, कितने देर बाद क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट। आई होप गाइज आप इस चीज को मतलब रियलाइज कर रहे होंगे, इसको फील कर रहे होंगे। ओके, नाउ अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाट इज इट इक्वल टू? तो अब देखो हमें ये टाइम पता चल गया है, वी नो द टी इज बेसिकली 44.6 सेकेंड। तो मैं जब कैलकुलेट कर लेता हूँ ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ। ओके, तो देखो 4 इंटू
46.4 आ रहा था ना, क्या आ रहा था, हाँ 46.4 माइनस 200। तो गाइज ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 14.4। यह लेंथ क्या होगा, 14.4। ओके, अब इधर आते हैं, देखो तो 3 इंटू 46.4, ओके 3 इंटू 46.4। तो ये जो लेंथ आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है 139। तो इसका मतलब देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तो 120, ये कहीं इधर आ जाएगा इस जगह पे। ओके, तो ये लेंथ क्या आ जाएगा, 19.2। ओके, ये वाला, ये जो लेंथ आएगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 19.2। आप समझ रहे हो, ये जो सीप है ये इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर रहेगा। सो अब हमें ये लेंथ हमें बताना है, तो हम सिंपल भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो 19.2 का स्क्वायर प्लस 14.4 का स्क्वायर। ओके, ये क्या आ रहा है भाई, 700, मतलब ये जो डी स्क्वायर हमारा आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है 576। तो इसका अंडर रूट ले लें। तो गाइस दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा 6.8117 मीटर। So what is the minimum distance? This minimum distance is basically equal to 6.8117 मीटर। ओके, इतना मीटर यह जो होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। आई होप गाइस, आप देखो दिस इज द टफ क्वेश्चन, नो डाउट, मतलब ऐसा नहीं, बहुत टफ नहीं है, बट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट जो जस्ट क्लास 10th पास करके आए हैं उनके लिए टफ है। क्योंकि उन टफ इसलिए है, पहला चीज़ तो इस क्वेश्चन को समझना एक थोड़ा सा क्रिटिकल है। दूसरी चीज़, इनको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लिए, देन दिस वन इज द इजी वन, इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, चलो तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, भौकाल बनाने के लिए यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे आप देखो होता क्या है, लाइक जब बारिश का मौसम होता है ना, तो बिजली चमकती है और उसके बाद फिर आवाज़ आती है। ओके, तो लेट अस अज्यूम आप अपने विंडो पे हो, आपका विंडो मतलब ट्रांसपेरेंट है, देख रहे हो और आपको कहीं लाइट दिखाई दी। ओके, जब लाइट दिखाई दी उसके बाद आप अपना लाइक ज्यों दिखाई दी त्यों आप अपने वॉच पर देखने लगे और देखिए कि कितने देर बाद, कितने टाइम बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है। ओके, कितने देर बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कितने, आप उस चीज़ को आप घड़ी से देख सकते हो। और आप अगर आप मतलब उस टाइम में लाइक ऑन एवरेज क्या साउंड की वेलोसिटी होती है इन एयर, आपको ये चीज़ पता रहती है। लाइक आप जस्ट गूगल करना व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ओके, आपको पता चल जाएगा। सो आप ये बता सकते हो भाई कि जो बिजली चमकी है, जो बिजली गिरी है, कितने दूर गिरी है। बहुत ईजिली आप बता सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। जो बिजली चमकी है, बिजली गिरी है, वो कितना दूर गिरी है, ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ओके, चलो तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो क्वेश्चन क्या है,
द लाइट स्पीड इज 3.3 into 10 to power 8 meter per second and sound speed is 340 meter per second. Find the value of n if a child start counting. After every second he see a bomb blast 1 kilometer away and stop when he hears its blast sound. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मतलब एक लड़का है, वो एक बम ब्लास्ट देखता है, एक बम ब्लास्ट को देखता है और जो बम ब्लास्ट हुआ है उसने अंदाज़ा लगा कि अब बेसिकली 1 किलोमीटर दूर पे हुआ है। तो बोल रहा है कि अब वो हर एक सेकेंड में भाई वो काउंटिंग करता है। तो बोलता है कि वो कितनी बार काउंट करेगा, वो जो है कितनी बार काउंट करेगा। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, मतलब आप जैसे सपोज करो उसने ब्लास्ट देखा, ब्लास्ट देखने के 1 सेकेंड के बाद क्या बोला 1, 2 सेकेंड बाद क्या बोला 2, 3 सेकेंड बाद क्या बोला 3, 4 सेकेंड बाद क्या बोला 4, और जो 4 बोला 4 के कुछ ही देर बाद में लाइक 5 बोलने से पहले ही उसने ब्लास्ट देख लिया। तो वो कितना काउंट करेगा, वो तुमको काउंट करेगा 4। ओके, बोले भाई 4 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड में ये पहुंच गया, आवाज़ आ गई। ओके, तो चलो लेकिन हमारा जो अप्रोच है गाइस वो बम ब्लास्ट लेनी है। मैं बेसिकली जो लाइटनिंग है, अगर आपको बिजली गिरती है, बिजली चमकती है तो कितना दूर चमकी, कितना दूर गिरी है, मैं इस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, किस डायरेक्शन में तो गिरी है वो आपको पता है, लेकिन कितना दूर गिरी है वो आपको पता कर सकते हो मोटा मोटी इस टेक्निक से। सो ये क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपको लोगों के बीच में अपना मतलब भौकाल जमाने के लिए। ओके, भाई बहन के बीच में, अगर छोटे भाई बहन है तो मस्त एकदम चपकाओ उनको ये टेक्निक। चलो, तो हम सबसे पहले देखो क्या है कि इसमें क्या दिया है कि कितना दूर वो दिखाई देता है उसको 1 किलोमीटर, सो 1000, और कितनी स्पीड है साउंड की 340। इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट आई गेट हियर, लेट मी सॉल्व इट। So this is 2.94 second. ओके, सो गाइस देखो, तो लड़का क्या बोलेगा, जो बॉय है वो बोलेगा, देखो उसको दिखाई दिया 1 सेकेंड बाद यह बोलेगा 1 काउंट करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा 2 काउंट करेगा, और फिर वो 3 काउंट जस्ट करने वाला ही होगा कि उसको सुनाई दे देगा। ओके, वो जो 3 काउंट है वो जो जस्ट करने वाला ही होगा, उसको ब्लास्ट जो है वो सुनाई दे देगा। ओके, तो बेसिकली टोटल काउंट उसने कितना किया 1 और 2, कितना काउंट किया उसने 1 और 2। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।